चलो बच्चों, एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ अ एलएलपी एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स अंडर एलएलपी एक्ट। मतलब कि यहाँ पर एक तो इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इसका प्रोसेस समझाना है, इसको एक्सप्लेन करना है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। मतलब इन शॉर्ट अपन को ये बताना है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होता है और दूसरा उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। अगर आपको एक एलएलपी बनानी है तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलो, इस चीज़ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 12। कौन सा एक्ट चल रहा है? एलएलपी एक्ट चल रहा है। उसमें क्या दिया हुआ है? रजिस्ट्रार शैल रिटेन द डॉक्यूमेंट्स इन विद इन 14 डेज। मतलब कि हमको सबसे पहले रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वो सब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिया हुआ होता है? जो भी पार्टनर्स का नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका एड्रेस प्रूफ होता है, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन करी हुई होती है। ठीक है, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम रजिस्ट्रार को दे देते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रार 14 दिन तक उनको चेक करेगा और 14 दिन के अंदर अंदर उसको अगर सब कुछ ठीक रहा ना, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वो रजिस्टर कर देगा। मतलब कि एक तरह से आपका फर्म बन गया है, एलएलपी आपकी क्रिएट हो गई है, ऐसा डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर देगा। मतलब वो अपने डायरी में, अपने रजिस्टर में ऐसा लिख देगा कि ओके, ये फलानी फलानी एलएलपी है और वो क्रिएट हो गई है। दूसरा, वो आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा। वो अपनी बुक में तो लिख देगा कि हाँ ठीक है, ये नाम है, ये एड्रेस है, इतने सारे पार्टनर्स हैं, हर एक पार्टनर का एड्रेस ये है, वो सब लिख देगा। पर आपके पास भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने एलएलपी को रजिस्टर करवाया है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा। दूसरा, एक्सेप्ट द स्टेटमेंट एज सफिशिएंट एविडेंस। ये जो ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स देंगे ना, वो डॉक्यूमेंट्स को वो एज ए सफिशिएंट एविडेंस मानेगा कि जो भी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट दी है, एड्रेस प्रूफ दिया है, आपने अपनी फर्म का नाम बताया होगा, ठीक है ना, हर एक पार्टनर का एड्रेस दिखाया होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस दिखाया होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कि ये वो पार्टनर्स होते हैं जो एलएलपी का जो भी कामकाज है वो करने में मेन डिसीजन ये सारे पार्टनर्स देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता ना कि हर एक पार्टनर हर एक डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कि ये वो पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस की सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उनका भी एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए होता है। तो जो रजिस्ट्रार है ना, वो आपने जो भी स्टेटमेंट दिया है, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उसको एक सफिशिएंट एविडेंस मानेगा। मतलब कि वो ऐसा मान के चलेगा कि यही आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बेसिस पर अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो उसी को एविडेंस मान के चलेगा, उसी को वो बेस मान के चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार। मतलब ये कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो ये सर्टिफिकेट इशू करेगा ना, अभी अपने रजिस्टर में अपना नाम तो लिख देगा, अपने रजिस्टर में एलएलपी का नाम तो लिख देगा, पर आपको फिर वो सर्टिफिकेट भी देगा कि हाँ भाई आपकी एलएलपी रजिस्टर हो गई है। तो वो खाली सर्टिफिकेट देने से नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रार की साइन भी होनी चाहिए। लास्ट में क्या है? सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपको और कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब एक तरह से आपके पास में ये प्रूफ है कि आपकी एलएलपी रजिस्टर हो गई है। वो एक फाइनल एविडेंस होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी एलएलपी रजिस्टर हो गई है। तो ये तो जो एक्सप्लेन वाला पार्ट है ना, वो अपन ने बता दिया। अब अपने को एक एसेंशियल एलिमेंट्स भी बताने हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स का सिंपल मतलब ये होगा कि अगर आपको एक वैलिड, लीगल, लॉफुल एलएलपी बनानी है तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? तो भाई एक तो उसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो अपन ने अभी ऊपर देखा कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ना, जो रजिस्ट्रार को आप दोगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली बने हुए होने चाहिए। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए? 2 पार्टनर्स चाहिए। डी पिन नंबर होना चाहिए। हर एक पार्टनर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो डी पिन नंबर मेंशन होना चाहिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट होनी चाहिए और एलएलपी का नाम आपने पहले से चूज कर दिया होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन एलएलपी। इसको याद रखने के लिए अपन ने एक निमोनिक बनाया था, डव्स टेक ऑफ ड्रिफ्टिंग नाइसली अबव नेचर। ड्रिफ्टिंग मतलब आराम से उड़ते उड़ते वो चले जाते हैं। डव्स टेक ऑफ ड्रिफ्टिंग नाइसली अबव नेचर। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें शॉर्ट में ही लिखना है, पर सारी चीजें मेंशन करनी है। सेक्शन 12 भी मेंशन करना है, ये 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, उसमें ये फर्स्ट पॉइंट में 2 पॉइंट भी मेंशन करने हैं और फिर ये एसेंशियल एलिमेंट्स भी मेंशन करने हैं। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड आंसर आप लोग देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।